choose one image out of these two. This is file number 1 and this is file number 2. अगर आपको इमेजेस से लाइक इंट्यूशन से चूज करने में दिक्कत होती है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हो, नीचे मेंशन है जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पाइल है। अदरवाइज जिस भी इमेज से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन जहाँ पर भी अट्रैक्ट हो रही है, आपको वो पाइल देखना है। अगर आप दोनों से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों देख सकते हो। ओके, and make sure to subscribe my channel, like my video and comment below. So let's start with file number 1. File number 1, अभी क्या हो रहा है आपके करियर में, आप ना एक लूप में फंसते जा रहे हो। आप बहुत स्टक फील कर सकते हो, आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप अपने करियर में सिर्फ एक लूप में ही फंस रहे हो बार बार। मतलब जैसे कि आप एक्साइटेड हुए, आपने सोचा कि इस बार मैं ये करके देखती हूँ एंड देन आप वो करोगे, बट उसका जो रिजल्ट है वो उस तरीके से नहीं मिलता। इट्स लाइक आप एक लूप में फंसते जा रहे हो, जिस लूप को आप फील कर सकते हो जहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं है और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, जहाँ लिटरली फील कर सकते हो कि यहाँ पर खास कुछ ग्रोथ नहीं है और बहुत कंपटीशन हो सकता है आपके करियर में इस टाइम पर, जिस कंपटीशन से आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। आप लाइक अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो इन योर वर्क प्लेस और इन योर इंडस्ट्री जहाँ भी आप काम करते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आप सेम जगह फंस जाते हो, आप सेम लोगों के साथ फंस जाते हो। दिस इज योर सिचुएशन फाइल नंबर 1। एंड अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जिस पैशन से आप अपने लाइक रोल को निभा रहे हो, जिस पैशन से आप अपने एक्शंस ले रहे हो करियर में, उस पैशन से, उस कंसिस्टेंसी से मुझे आपके फाइनेंसेस नहीं दिख रहे हैं। बहुत अनस्टेबल फाइनेंसेस हैं, लाइक कभी तो एकदम सही आते हैं बट कभी नहीं, तो बहुत इनकंसिस्टेंट हैं, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है आपके फाइनेंसेस की। ग्रोथ है, आई थिंक ग्रोथ है, बट उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आई थिंक आप अपने करियर से, आप जो भी अपना जॉब रोल कर रहे हो, जहाँ भी बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस चीज में ज्यादा स्टक हो। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे फील हो रहा है यहाँ पर एंड विद द टेम्परेंस की बहुत छोटी सी ग्रोथ आप फील करने वाले हो। लाइक अप्रैल से ना आपके करियर में बेटरमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मैं ये बोलती हूँ जरूर कि एकदम से ग्रोथ आप नहीं देखोगे, बहुत छोटे छोटे लेवल पर ग्रोथ देखोगे कि शायद आपको इतना विजिबल भी ना हो, आप इतना नोटिस भी ना करो। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप्रैल के मंथ में वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बट बहुत छोटे लेवल पे होगी और धीरे धीरे होगी। थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखने ही पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी शांति रखनी ही पड़ेगी। आप एकदम से अगर कुछ एक्शन ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कुछ बड़ा रिजल्ट इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो नहीं होगा। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आए हो कि अप्रैल के मंथ में सब कुछ एकदम फिक्स हो जाएगा, तो वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अप्रैल एक स्टार्टिंग मंथ होगा आपकी ग्रोथ, ठीक है, जहां आप धीरे धीरे ग्रोथ जरूर देखोगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, मुझे लग रहा है कि अप्रैल में आपके फाइनेंसेस में आप कहीं या तो इन्वेस्ट करने वाले हो, या तो आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर कहीं भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वहां से आप मनी रिसीव करने वाले हो। ओके, तो अप्रैल आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक दोनों ही तरीके से, करियर वाइज भी और फाइनेंशियली भी, जो भी आपका रोल है वहां भी आप बेटरमेंट देखोगे, फाइनेंसेस में भी बेटरमेंट देखोगे, दोनों में आप देखोगे। बस वही है, फिर से मैं ये बोलूंगी आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कि आपको पेशेंस बहुत रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा रिजल्ट अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है अप्रैल में। ओके, थोड़ा सा चीजें स्लो ही रहेंगी, ग्रोथ है बट स्लो ग्रोथ है। ओके, बट हाँ, चीजें बेटर होंगी, ऐसा नहीं कि एकदम ही होप नहीं है, बेटर होंगी। उसके बाद डेफिनेटली अप्रैल के बाद चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं अप्रैल से, क्योंकि एक स्टार्टिंग मंथ है आपकी ग्रोथ का। जिस लूप में आप फंसे हुए वहां से आप थोड़ा सा बाहर निकलने का ऐसा फील करोगे कि हाँ थोड़ा सा चलो अब बेटर है। ओके, सो दैट्स ऑल फाइल नंबर 1। होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके करेंटली करियर और फाइनेंसेस में क्या हो रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन करेंटली। थोड़ा सा हम उसको देखेंगे एंड देन उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम अप्रैल में देखेंगे कि क्या होगा। ओके, इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया फील होगा। देखो, करियर वाइज तो मुझे अब बहुत डिसअपॉइंटेड लग रही हो, सच बताऊं तो, कि जैसा आप चाहते हो अपने करियर में वैसा नहीं हो रहा है। एक तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो आई थिंक ट्राई कर रहे हैं कि कहीं जॉब लग जाए कहीं से, तो
लाइक कहीं तो जॉब लगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं, या तो जॉब लॉस आपकी रिसेंटली हुई है, या बहुत जगह ट्राई कर चुके हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब लग नहीं रही है, या फिर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप अपने फैमिली से बहुत दूर हो, अपने रिलेशनशिप्स जितने भी जहाँ आपके अपने लोग हैं वहाँ आप दूर हो, जहाँ आप एरिया है ना आपके, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, अपने करियर से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, एंड इट फील्स लाइक कि आपको ऐसा लगता था कि यहाँ ओके ठीक है चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बट जब आप वहाँ काम करने लगे तो चीज़ें बेटर बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस लग रही है, बहुत डीमोटिवेशन लग रही है, एंड इट्स लाइक कि आप छोड़ भी नहीं सकते हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन है, बिकॉज आप बहुत जगह ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है कुछ भी, तो दिस इज योर सिचुएशन करियर वाइज। एंड फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, कोई तो है आपको, कोई एक बड़ी फिगर है आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट आई थिंक यू डोंट वांट देयर हेल्प, कुछ ऐसा सिचुएशन है, आप वहां से हटना चाहते हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप इस इंसान से अलग हटना चाहते हो, आप उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है उनके अंदर, बट कुछ तो है, मतलब वो इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, यू आर डिपेंडेंट समवेयर, आप फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन अपने फाइनेंसेस के लिए कहीं ना कहीं, तो यू आर नॉट लाइकिंग, क्योंकि हो सकता है आपको डिपेंडेंसी अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी रीजन की वजह से आप नहीं चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प करे, स्पेसिफिकली ये इंसान आपकी हेल्प करे जो भी आपकी करेंटली हेल्प कर रहे हैं। एंड अगर डिपेंड भी आप नहीं होना, तो लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी आपकी फिलहाल नहीं है, आई कैन लिटरली सी दिस। Now let's talk about what is going to happen in the April, and here comes the good news for you pile number 2, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑफर आपके पास आएगा, ये पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई इंसान है जो आपको पार्टनरशिप का ही डायरेक्टली ऑफर करेगा कि चलो ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं साथ में, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो एक्सेप्ट दिस, ओके, एक्सेप्ट दिस, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत अच्छा फील करोगे। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, जो भी पार्टनरशिप है, आई थिंक ये एक ऐसा काम होगा जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होगे, इमोशनली आप जुड़ोगे, जहां पर आप एक्साइटेड फील करोगे, आप कुछ फील करोगे, क्योंकि जहां आप अब जहां आप अभी काम कर रहे हो वहां तो कोई इमोशन आप खुशी वाला फील ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पर यू आर गोइंग टू फील दैट एक्साइटमेंट, और आप फील करोगे वो जॉयफुलनेस, आप फील करोगे डेफिनेटली। तो वो अपॉर्चुनिटी अप्रैल के मंथ में आ रही है आपकी तरफ, ओके, ये आपके लव्ड वन से आ सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेन जो क्वेश्चन सबका होता है कि ठीक है अपॉर्चुनिटी आएगी सब होगा, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसेस के ज्यादा इश्यूज है आप लोगों की लाइफ में। देखो, एकदम से मैं ये नहीं बोलूंगी कि अप्रैल के मंथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको फॉल्स होप बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है बेटरमेंट होगी, पहले से तो बेटरमेंट होगी, बट आपको थोड़ा सा डिपेंड रहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ेगी, बट मुझे स्टिल बेटरमेंट आती हुई दिख रही है, स्लो ग्रोथ आती हुई दिख रही है अप्रैल के मंथ में फाइनेंशियली, तो मैं यही बोल सकती हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट हाँ आप डिसअपॉइंट नहीं होगे इतना ज्यादा आप। और मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट होती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंसेस के मैटर पे, हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट आपकी अपनी खुद की फैमिली से हो या उस इंसान से हो जो आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिससे आप फंसे हुए हो, तो थोड़ी कन्फ्लिक्ट एंड ऑल अप्रैल के मंथ में हो सकती है, बट इट्स ओके, डोंट वरी पाइल नंबर 2 पीपल, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लिटरली बहुत अच्छी आ रही है, पेशेंस रखना है आपको, इस पर अच्छे से काम करना है, अपना 100% दे करके काम करना है, यू आर नॉट अ फेलियर, ओके, सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगी, आप अपना बेस्ट कर रहे हो और अपना अच्छा दोगे भी, अपना अच्छा आप करोगे भी, इट्स ओके, आपको ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको ज्यादा डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैपेबिलिटी एंड यू विल डू इट डेफिनेटली, ओके। सो या, अब इतने टाइम से स्ट्रांग रहे हो, जस्ट few more months and then everything is going to be fine. So yeah, that's all, pile number 2, bye bye, take care.